धर्म प्रेमी बंधुओं, जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार प्रतिदिन श्री भक्तांबर जी के रहस्य कुछ बातें प्रत्येक श्लोक की प्रतिदिन एक श्लोक के बारे में बताता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि यह ज्ञान प्रत्येक जन जन तक पहुँचे और वह इसका लाभ उठा करके स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित कर सकें, अपने मित्र संबंधियों को स्वस्थ कर सकें, सुरक्षित कर सकें। इसी भावना के साथ मैं आज आपको 18वें श्लोक के बारे में बताऊंगा। आप निश्चित रूप से यह आपके कारगर होगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब इसका लाभ ले सकें। 18वां श्लोक इस प्रकार है। नित्योदयं दलिते मोहमान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानम् विभ्राजते तव मुखाज्वमनल्पकान्ति विद्योते यज्जगत् पूर्व शशांक बिम्बम्। इसके रिद्धि है ओम ह्रीं आरहम नमो वीट पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। द्वारा से मैं रिद्धि पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। ओम ह्रीं आरहम नमो वियु यण यडिट पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। मंत्र है ओम नमो भगवते जय विजय मोह मोह स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परम रिद्धि प्राप्ति जयंकराय ह्राम ह्रीं क्रोम श्रीं नमः। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 क्षुर विध्वंसनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः। अब हम इस श्लोक को अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकते हैं। यह श्लोक शत्रु सैन्य को, शत्रु की संपूर्ण सेना को स्तंभन करने में समर्थ है और यह सेना को वशीकरण करने में भी समर्थ है। इस श्लोक के द्वारा हम अपने अनेक प्रकार के बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। पहले मैं इसका भावार्थ आपको बता दूं, उसके बाद इसके उपाय मैं आपको बताऊंगा। कि हे ज्योतिर्मय देव, आपका मुख कमल एक विलक्षण चंद्रमा है जो अनंत सौंदर्य से परिपूर्ण है। आँखों से देखा जाने वाला चंद्रमा तो रात्रि में उदित होता है, परंतु आपका मुख चंद्र समस्त संसार में प्रकाशित रहता है। सदा सुशोभित रहने वाला ऐसा चंद्रबिंब है जो दिन रात समान रूप से प्रकाश को उड़ेलता ही रहता है। चंद्रमा साधारण अंधकार का नाश करता है, किंतु आपका मुख चंद्र मोह रूपी अज्ञान अंधकार को नाश कर देता है। चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है और बादल अपने आंचल में छिपा लेता है, परंतु आपके मुख चंद्र को न राहु ग्रस पाता है और ना ही बादल छिपा सकते हैं। चंद्रमा की कांति कृष्ण पक्ष में घट जाती है, परंतु आपके मुख चंद्र की कांति सदा समान रूप से दैदीप्यमान रहती है। चंद्रमा रात्रि में क्रम क्रम से केवल अर्धदीप को ही प्रकाश देता है, परंतु आपका मुख चंद्र तो तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करता है। इस प्रकार जिनेंद्र देव की यहाँ पर महिमा का वर्णन किया गया है। अब हम इसको अपने जीवन में किस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए कहा है कि यह श्लोक हमारे को हर शत्रु से रक्षा करने में समर्थ है। इसके लिए यहाँ पर उपाय बताया है कि इस श्लोक को पढ़ें
कोई सांप शेर सामने आ जाए, कोई शत्रु गुंडे आदि सामने आ जाए, तो श्लोक से जल को मंत्रित करके उस समय हमें, हमारे पास अगर समय कम है तो हम इस श्लोक को 3 बार पढ़ें और रिद्धि मंत्र को 27 बार पढ़ें, जल को मंत्रित करें और अपने चारों तरफ उसको छिड़क दें। तो कोई भी जानवर या गुंडा चोर इत्यादि हमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में समर्थ नहीं होगा। और यदि राहु केतु के दोष हों तो इस श्लोक को 18 बार पढ़ें, मंत्र रिद्धि मंत्र को 108 बार पढ़ें और उसके द्वारा हमारे राहु केतु के दोष दूर हो जाते हैं। कोई भी शत्रु का विध्वंस करने के लिए पीले रंगे हुए रंग की माला से डम, डे डमरू वाला डम, डम का उच्चारण, डम बीजाक्षर को 108 जो है एक माला करें। उससे पहले श्लोक को जो है 21 बार और रिद्धि मंत्र को 108 बार पढ़ें, फिर डम की 108 बार माला को पढ़ें और पीला आसन बिछा करके पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं। तो यह जो है हमारी रक्षा करेगा, शत्रु जो है कीलित हो जाएगा, किसी भी प्रकार से वह हमारे ऊपर वार करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। और किसी शत्रु को हमें डर है कि हमें वो मार देगा या हमारे को नुकसान पहुंचाएगा और हम उसका सामना भी नहीं कर पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं उसको, तो उसकी सिर से पैर तक की फोटो लेकर के उस फोटो पर उसके पीछे उसका उल्टा नाम लिख करके इस श्लोक और रिद्धि मंत्र को पढ़ेंगे तो और डम का उच्चारण करते रहेंगे तो वह शत्रु कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बताई गई है 18वें श्लोक के बारे में कि यंत्र को पास में रखने से तथा 908 बार रिद्धि मंत्र का स्मरण करके शत्रु सेना के सामने अगर हम जाएं तो वह शत्रु सेना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वह बिल्कुल कीलित हो जाएगी, स्तंभित हो जाएगी। इस मंत्र की रिद्धि मंत्र की आराधना करने से हमारे अंदर से चिंता, कोप, दुर्ध्यान, मोह, मिथ्यात्व सब नाश हो जाता है। मन जो है व्यर्थ की बातों में नहीं जाता, सकारात्मक सदा ऊर्जा इसमें मन में रहती है और धर्म ध्यान में मन लगता है। इस प्रकार 18वें श्लोक को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, शत्रुओं के द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ जय जिनेन्द्र।